वज्जायाडम णमलो ये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बुरा वक्त आता है व्यक्ति खुद को बेसहारा सा महसूस करता है, क्योंकि जिन जिन से उसको उम्मीदें रहती हैं वो कभी साथ नहीं निभाते, और बुरे वक्त में अपने धोखा दे जाएं तो और बुरा लगता है। देखना आप, घर में बोरिंग हो, गर्मी का मौसम हो, पानी पीने की इच्छा हो रही है, आपने बोरिंग ऑन करी और वो बोरिंग सूख जाए। एक दिन पहले तक तो पानी था और अगले दिन उतर जाए तो कैसा लगता है? सोचा कभी? आज इस बारे में सोचना, चिंतन करना गहराई से। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहला अपना ही धोखा दे करके जाता है। ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी उम्मीदों की गलती है। ये उसके कारण नहीं है, ये हमारे ही भाग्य के कारण है। बुरा वक्त ही ऐसा है, बुरा वक्त ही ऐसा है। नीतिकार कहते हैं कि बुरा वक्त आए तो खुद के मन को मित्र बनाए, क्योंकि उस समय वो ही आपके पास रहेगा और कोई नहीं रहेगा। बस वह बुरे वक्त में आप ही आपके साथ हो। हमें लगता है कि भाई मेरे साथ है, पत्नी मेरे साथ है, मित्र मेरे साथ हैं। तेरा भाग्य ही तेरे साथ है और कोई तेरे साथ नहीं है। खोजो, ढूंढो, सर्च करो। जब रावण का भाई विभीषण उसको धोखा दे सकता है, नहीं दिया? रावण के भाई ने तो उसको धोखा दिया है। भगवान पारसनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग किसने किया? उसी के भाई कमट ने। वही तो था ना। बस इतना ध्यान रखना, नीति की बात चल रही है, नीति की बात है। जब वक्त खराब आता है तो सबसे पहले अपना साथ छोड़ करके जाते हैं, और वो जो अपने साथ छोड़ करके जाते हैं वे बताने के लिए जाते हैं कि तुम अभी गलत फहमी में हो, तुम ही तुम्हारे हो, तुम्हारा कोई नहीं है। आज तक आपने जिसको अपना माना है वो आपका है ही नहीं। तुम झूठ की दुनिया को सच की दुनिया मान रहे हो, जबकि झूठ की दुनिया को ही तुम सच मान रहे हो, जबकि सारी दुनिया झूठी है, केवल तेरा पुण्य तेरा है। अब क्या करें? जब खराब वक्त आए हम अपने मन को मित्र बनाएं। जो आपका अवचेतन मन है, जागृत है लेकिन सुषुप्त है, उसको मित्र बनाएं। जिसने अपने मन को मित्र बनाया है वो कभी हारा नहीं है, हार के भी वो जीता है। कल बहुत सारे लोगों ने उपवास किया, माना कि अब देखना आप, बहुत सारे लोगों ने उपवास किया। ये अड़ोसी पड़ोसी माता पिता सभी लोग क्या बोलते हैं? अच्छा उपवास है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे पास कोई आता है तो मैं क्या कहता हूँ? आशीर्वाद, बहुत अच्छा आशीर्वाद, उपवास है। उपवास करता कौन है? हम क्या? उपवास आपने किए। भूखा कौन था? आप। दूसरे ने केवल प्रोत्साहन दिया है, दूसरे व्यक्ति ने केवल प्रोत्साहन दिया है। वो दुनिया इतनी ही कर सकती है। तुम्हारा मन अगर मित्र होगा तो ही तुम जिंदगी खुल के सुख से शांति से जी सकते हो। आज की नीति बड़ी गहरी गंभीर है। जिन्होंने मन को मित्र बनाया है, जिन्होंने मन को मित्र बनाया है,
उन्हीं ने खराब वक्त आने पर भी असहाय और खुद को अकेला महसूस नहीं किया। जिन्होंने मन को मित्र बनाया वो बुरा वक्त आने पर खुद को असहाय अकेला महसूस नहीं करते, दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि मेरा मन मेरे पास है, मेरा मन मेरे पास है। देखो, एक व्यक्ति ने बिजनेस के लिए दुकान खोली, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई, उसने अपना बिजनेस चालू किया, लॉस लग गया। उसने बिजनेस ऑन किया और लॉस लग गया, भरपाई कौन करेगा? वह स्वयं। अब बताओ कि किसी रिश्तेदार से अगर पैसे मांगे तो क्या वो देगा? 1 रुपए भी देगा क्या? उसको पता है रिश्तेदार को कि लॉस चल रहा है तो कोई देगा ही नहीं, और मालूम चल जाएगा कि प्रॉफिटेबल काम है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट करा दो। लॉस लग गया उसको, उसे किसी भी रिश्तेदार ने उसका साथ नहीं दिया। वो बस यही सोच सोच के घुटता रहा कि जब उसको ज़रूरत थी तो मैंने मदद की थी, मेरे को ज़रूरत है किसी ने मदद नहीं करी। यही बात सोच सोच के वो घुटता रहा। गलती करी उसने और एट द एंड मर गया। उसने गलती करी, उसको अपने मन को जो मित्र बनाया था उस मित्र से काम करवाना था। ध्यान रखना, आपके मन के अंतरंग में वो ताकत है, वो शक्ति है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विपरीत परिस्थिति भी हो तो वो विपरीत परिस्थिति भी आपके लिए संपत्ति देकर के जाएगी। बस मन तुम्हारे पास होना चाहिए प्रबल। अकेला कभी महसूस नहीं करोगे, बेसहारा असहाय कभी महसूस नहीं करोगे अगर तुम्हारा मन दृढ़ है और तुम्हारे पास है तो। ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया में जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता हो, लॉस ना होता हो? नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता हो, लॉस ना होता हो? ऐसी कोई पढ़ाई है जिसमें सिर्फ सक्सेस सक्सेस होती हो, अनसक्सेस ना होती हो? कोई बिजनेस है, कोई पढ़ाई है? ऐसा कौन सा संबंध है जो अनादि काल से था अनंत काल तक रहेगा? कोई नहीं है। संसार का कोई भी संबंध स्थिर नहीं है। अब बात ये है तो करना क्या है? करना ये है कि अगर आप बुरे वक्त से निकलना चाहते हो तो आपके पास आपका मन होना चाहिए। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है, बुरा वक्त तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ चीजें दृश्यमान होती हैं, कुछ चीजें अदृश्य होती हैं। बात समझना, कुछ चीजें आपको दिखती हैं 1 to 1 और कुछ चीजें नहीं दिखती। बहुत सारे मित्र आपको दिखते हैं, दिखते हैं ना, लेकिन बहुत सारे नहीं दिखते। जो दिखते हैं क्या वही हैं बस? ध्यान रखना, जो नहीं दिखता वो ज्यादा पावरफुल है। जो नहीं दिखता वो ज्यादा पावरफुल है। 24 घंटे आपके साथ आपके दोस्त रहते हैं, लेकिन काम तो घर का आदमी ही आएगा। अंदर जाओगे तो काम तो तुम्हारा मन ही आएगा। आपकी रक्षा का अदृश्य साधन आपका मन है। एक वो साधन जो आपकी रक्षा करता हो वो दिखे नहीं। देखो, सीता की रक्षा लंका में किसने करी? विभीषण ने करी, हनुमान ने करी, मंदोदरी ने करी। सीता की रक्षा लंका में सीता के मन ने करी। आपकी रक्षा कौन करेगा? आपकी रक्षा आपका मन करेगा। अगर आपका मन दृढ़ है, मन स्थिर है, मन पक्का है तो आपकी रक्षा निश्चित होगी। आपकी रक्षा निश्चित होगी। जब किस्मत रूठ जाए, धीरज रखना, मन और साहस बना के रखना।
और उसने टीचर से बोला कि सर हम चाहते हैं, हम इस साल 10th 12th दोनों का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। 10th बोर्ड है, 11th अपने स्कूल की बात है, 10th 11th का एग्ज़ाम देना है। बुरा वक्त जल्दी निकलता है, कब? जब कोई अपने मन को ही धो ले, अपने मन को धो ले, देखना आनंद आता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जिन्होंने जीरो से हीरो बने हैं, जिन्होंने खुद को जीरो से हीरो की पोजीशन तक पहुंचाया है, उनसे पूछना। जिनके पास जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं था, जिनके पास जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं था और अब सब कुछ है, उनसे पूछना। उन्होंने मन को ही मित्र बनाया है, और मन से श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं है। सब छोड़ के चले जाएं, मन कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सब छोड़ देंगे आपको एक दिन, सच मानना, मन नहीं छोड़ेगा। इसलिए ना बच्चों पर आश्रित हो, न पति पर आश्रित हो, न परिवार पर आश्रित हो, मित्रों पर भी आश्रित ना हो। सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर आश्रित हो। आपका मन ही आपकी रक्षा करेगा। किस्मत रूठ जाए, मन ना रूठने पाए। देखो राम की किस्मत रूठी थी, नहीं रूठी थी? राम की किस्मत उनसे रूठी थी, तब तो सीता हरण हो गया, तब तो वनवास हो गया, तब तो अयोध्या पहुंचे और सीता भी पहुंची और सीता को वापस जंगल में छोड़ दिया। क्या स्थितियां हैं, कर्म की क्या विचित्र स्थितियां हैं। देखो लव कुश को देखो, जब जन्म हुआ तो पिता का वियोग था, पिता मिले, माँ का वियोग हो गया। माता पिता का एक साथ तो प्यार मिला ही नहीं, एक दिन के लिए भी, एक दिन के लिए भी माता पिता का एक साथ प्यार नहीं मिला। किसको? बलभद्र राम के पुत्र को। राम कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं थे, महामंडलेश्वर थे। उनके नीचे 16,000 राजा थे। इतने बड़े राजा थे राम, और उनके बेटों की क्या स्थिति? माँ मिली तो पिता नहीं मिले, और पिता मिले तो माँ नहीं मिली। इसका मतलब साफ है, बुरा वक्त सबके साथ आएगा। उसी का जल्दी जाएगा जिसके पास साहस होगा, उसी का जल्दी जाएगा जिसका मित्र उसका मन होगा। आप लोग मन से काम निकालना नहीं जानते, जबकि मन आपका सारे काम निकाल सकता है। मैं जो बोल रहा हूं वो देख करके पढ़ करके बोल रहा हूं, रट के आया हूं। मैं कहां से बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे पास मन है, मेरा मन सारा काम करा रहा है। आप बनाएं, पुण्य बढ़ाएं, पुण्य बढ़ाएं। पुण्य नहीं बढ़ाओगे तो काम कैसे चलेगा? आपने पुण्य बढ़ाया ही नहीं है। किसी और मित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी तो सब स्वार्थ के हैं, यही एक साथी है। देखो आप जो शादीशुदा हैं या को ले जाओ, आप 10 का नोट बचपन की याद करो। आज कैंटीन में पार्टी है, ये सुबह सुबह बोल टिफिन खाएंगे,
10 का नोट है, आज तो कैंटीन चलेंगे, एक समोसा तो मिल ही जाएगा। सही है? पैसा पास हो तो सब रिश्ते मजबूत होते हैं। और जिस दिन पैसा नहीं ले जाओ, जिस दिन टिफिन नहीं ले जाओ, उस दिन कोई दोस्त नहीं पूछेगा कि चल खाना खा ले। उस दिन, उस समय कौन है आपके साथ? मन। आपका मन अगर आपके साथ है, आपको कभी असहाय बेसहारा महसूस नहीं होगा। अकेले वो ही रहते हैं जिनके पास मन भी नहीं रहता खुद का। खुद के मन की ओर चल करके आए, लाएं, अपनी लाइफ में चेंज लाएं। सबसे पहला स्थान अपने मन को दें कि आप अपने मन से क्या काम कर रहे हो। आप अपने मन से क्या क्या निकलवा रहे हो? कुछ नहीं निकलवा रहे हो, बस इजी गो चल रहा है, बस लाइफ चल रही है। हर अनेकों जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। नहीं, खराब वक्त जो जल्दी निकालना चाहते हैं, सिर्फ मन को अपने पास रखना, मन से कभी हारना नहीं, मन से कभी थकना नहीं, क्योंकि अगर मन हार गया फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोरोना में सबसे ज्यादा कौन से लोग मरे हैं? जिनको कोरोना हुआ था वो मरे कोरोना से? नहीं, हमको भी कोरोना, हमको 3 बार हुआ है। एक बार नहीं, हमको 3 बार हुआ। ना हमने कोई दवाई खाई, ना कोई इंजेक्शन लगवाया है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मन मेरे साथ है, मैं सबसे जीत लूंगा। किसी को कैंसर हो जाए तो वो कैंसर से नहीं मरता, कैंसर की चिंता से मर जाता है। कैंसर है, ओ मुझे कैंसर है, अब तो मरूंगा। मरोगे, पक्का मरोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नीति समझना, मन को मित्र बनाना चाहिए। उन्हें ही खराब वक्त मिलता है जिनके पास मन मित्र नहीं होता। जिनका मन मित्र होता है वो अकेले लड़ना जानते हैं। कहते हैं कि अपना जनाजा यहाँ खुद को उठाना है और आग भी उसमें खुद ही लगानी है। व्यवस्था करके रखो, क्योंकि साथ कोई नहीं निभाएगा। इस नीति को अपने मन में उतार के रखना कि मुझे मन को ही दृढ़ करना है, मन को साहसी करना है। मेरा मन अगर मित्र है, विपरीत परिस्थितियां, बुरा वक्त पलक झपकते निकल जाएगा। बुरा वक्त जल्दी निकालना हो, मन को मित्र बना लो। जिस दिन आप मन को मित्र बना लोगे, बुरा वक्त रुकेगा नहीं और अच्छा वक्त जाएगा नहीं, रुक जाएगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर